समस्तीपुर में की धरती को एक बार फिर से वहशी दरिंदों ने शर्मसार किया है। हैवानियत का ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इस खौफनाक वारदात के बाद गांव से लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए, शैतानों की घिनौनी करतूत की पूरी दास्तान। शैतानों ने समस्तीपुर को किया शर्मसार। हैवानों ने घिनौनी वारदात को दिया अंजाम। लूट के बाद पार की दरिंदगी की सारी हदें। समाज में रह रहे इंसान रूपी भेड़ियों ने एक बार फिर समस्तीपुर की धरती को शर्मसार किया है। हैवानों ने इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए दरिंदगी की ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा, रूह कांप जाएगी, खून खौल उठेगा। शैतानों ने पीड़िता को इस कदर सताया है कि उसे 24 घंटे बाद भी होश नहीं आया है। वो बेहोशी की हालत में अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। ये सनसनीखेज वारदात समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र की है, जहां शादी समारोह में गई एक महिला को हैवानों ने अपने हवस का शिकार बनाया। दरिंदों ने पहले उसका जेवर लूटा, फिर उसकी अस्मत को तार तार किया। जब पीड़िता बेहोश हो गई तो दरिंदों ने सारी हदें पार करते हुए उसे अर्धनग्न हालत में रस्सी से बांधकर बिजली के पोल से लटका दिया। शादी था घर में, शादी था तो हमको बहू गया परचने के लिए आया, तो हमको बहू चला गया निकास गया खेत में। अटन ठोस वाला ना 4 ठो लड़का उसको घेर लिया। घेरला के बाद घिसिया कर ले गया मकई में, पूरा गहना लूट लिया। कपड़ा खोल कर उसको टांग दी बोलो। कहा कि जे हम आता है फिर बाजा बजाने के लिए बजा देता है, तुमको क्या करेगा, पोल में गोर हाथ बांध कर तुमको पुल में फेंक देगा। इस जघन्य वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब गांव का एक शख्स अपने खेत को देखने के लिए गया। उसने जब महिला को बिजली के खंभे के पोल पर फंदे में लटका देखा तो भौचक रह गया। उसने शोर मचाते हुए गांव वालों को खबर की, जिसके बाद ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर महिला को बिजली के पोल से नीचे उतारा और आनंद फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया। 4 ठो लड़का उसको घेर लिया। घेरला के बाद घिसिया कर ले गया मकई में, पूरा गहना लूट लिया। कपड़ा खोल कर उसको टांग दी बोलो। कहा कि जे हम आता है फिर बाजा बजाने के लिए बजा देता है, तुमको क्या करेगा, पोल में गोर हाथ बांध कर तुमको पुल में फेंक देगा। देखने को हेर हमको बच्चा खाना ना, हम बहू को हेरना, हमको वही नहीं भेट लगा गया हेरने के लिए। तो मकई खेत में पोल था ना, वही में टांग दिया था। तो वहां से हम काट कर खोल कर लाए था। इस बड़ी घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। गंभीर हालत में भर्ती पीड़िता भी बेहोश है, जिसकी वजह से उसका बयान दर्ज नहीं हो पाया। पुलिस महिला के होश में आने का इंतजार कर रही है। शादी के क्रम में, शादी के दरमियान इसके साथ घटना घटित हुई है। वो शादी में अपने ससुराल में ही थी और ये पीड़िता जो है अपने ससुराल में रहने के बावजूद प्रोग्राम जब हो रहा था शादी का, उसके बाद जब ये अपने गांव में ही, अपने घर में ही, जब ये अपने बाड़ी गई, अपने बाड़ी में देखी क्या कि शौच करने गई थी, तो वहाँ देखी 2 लड़का है और दोनों लड़का इसके साथ बदतमीजी किया है और ये अभी बोलने के काबिल नहीं है, बोलने की स्थिति में नहीं है। तो मामला वस्तु से होश आने पे पता चलेगा, होश आने पर पीड़िता के तभी पता चलेगा मामला। महिला के साथ क्रूर घटना को अंजाम देने से गुस्साए लोगों ने शक के आधार पर शादी समारोह में टेंट साउंड का काम करने वाले 7 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, जिससे विभूतिपुर थाने पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन पुलिस संदिग्धों के बारे में अभी कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। अब सवाल यह है कि पुलिस संदिग्धों के बारे में क्यों नहीं बता रही है। पूछताछ में संदिग्धों ने क्या बात बताया है, पुलिस ने मामले में अब तक क्या कार्रवाई की, पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करेगी, क्या पुलिस पीड़ित को इंसाफ दिला पाएगी, ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब विभूतिपुर थाने की पुलिस को देना पड़ेगा, जो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि
पुलिस कब तक इस मामले का खुलासा करती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। लेकिन दरिंदों ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया वो हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है, इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। समस्तीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो समस्तीपुर से ये बड़ी खबर, जहां लूट के बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, शैतानों ने समस्तीपुर को फिर से शर्मसार कर दिया। हैवानों की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और इस पर पुलिस ने 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ जारी है, लेकिन सवाल उठते हैं, पुलिस संदिग्धों के बारे में क्यों नहीं बता रही है? पूछताछ में संदिग्धों ने क्या कुछ अब तक बताया है? पुलिस ने मामले में अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार समस्तीपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जानते हैं इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है। मुकेश, काफी ही शर्मनाक ये घटना है, इस पर पुलिस अभी क्या कुछ कर रही है और जो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं उनसे क्या कुछ जानकारी निकल कर आई है? जी रंजना, विभूतिपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। इस मामले में ग्रामीणों के द्वारा 7 संदिग्ध लोगों को पकड़ करके पुलिस को सौंपा गया था, जिससे पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है। क्या कुछ मामला सामने आया है ये अभी पुलिस के द्वारा नहीं बताया गया है। वहीं जो पीड़िता थी उनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और अभी तक पुलिस बयान दर्ज नहीं कर पाई है, क्योंकि जो पीड़िता है वो बेहोशी की हालत में है और लगातार महिला थाना पुलिस निगरानी पीड़िता पे रखी हुई है और जैसे ही वो होश में आती है उनका बयान दर्ज करने का काम किया जाएगा। फिलहाल जो संदिग्ध थे उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जी रंजिता जी, ये बताइए कि पुलिस संदिग्धों के बारे में क्यों नहीं बता रही है? पुलिस इस मामले में कह रही है कि जो पूछताछ अभी चल रहा है और जब पूरा मामला सामने आएगा उसके बाद इसका खुलासा किया जाएगा और जो इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो है पुलिस सिर्फ पूछताछ की बात कर रही है। क्या कुछ मामला सामने आया है, क्या कुछ खुलासा हुआ, पुलिस के द्वारा अभी साफ नहीं किया गया है। जी, जैसे काफी शर्मनाक ये घटना है, पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करेगी मुकेश? इस मामले में पुलिस के द्वारा जांच की बात कही जा रही है। जो संदिग्ध है पूछताछ की जा रही है और जो इसमें दोषी होंगे उसके फिर पुलिस गिरफ्तार दिखाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो पीड़िता जो है वो होश में आएगी, उनके बयान की भी पुलिस प्रतीक्षा कर रही है और मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। और देखने वाली बात होगी कि पीड़िता जब होश में आती है तो उनके द्वारा क्या कुछ बयान पुलिस को दिया जाता है, उसके बाद पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करते नजर आएगी। जी रंजना। जी मुकेश, जिस तरह से ये घटना हुई है और अभी मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन क्या पुलिस पीड़िता को इंसाफ दिला पाएगी? जी, इस मामले में जो समस्तीपुर महिला थाना अध्यक्ष है उनसे मेरी आज भी बातचीत हुई है। उनका कहना था जो भी पीड़िता के तरफ से बयान आएगा और जो दोषी है उन पर कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चलाने के लिए सिफारिश की जाएगी और जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो और दोषी को सजा हो, ऐसा पहल पुलिस के द्वारा किए जाने की बात कही जा रही है। जी रंजना। जी मुकेश, परिजनों से क्या कुछ बात हुई है, उनका क्या इस पर कहना है और क्या उनकी मांगे हैं? परिजन जो है वो इस घटना से काफी आहत है और जो दोषी है उन पे कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसमें पुलिस की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, जो आरोपी होंगे उनको किस तरह से उन पे केस दर्ज किया जाता है, बयान दर्ज होने के बाद तब जाके साफ होगी। लेकिन जो परिजन है वो इस मामले में दोषी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और क्षेत्र के लोग भी चाह रहे हैं कि जो दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई हो। जी मुकेश, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो इधर सहरसा में भी समाज में रह रहे दरिंदों ने एक नाबालिग को अपने बहस का शिकार बनाया है, जिसके बाद पूरा परिवार खौफ में है और पुलिस सख्ते में है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरिंदों ने फिर किया शर्मसार, नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। 2 हैवान गिरफ्तार, 2 अन्य फरार।
समाज में रह रहे इंसान रूपी भेड़ियों ने एक बार फिर सभ्य समाज को हैवानियत की वारदात को अंजाम देकर शर्मसार किया है। घटना सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र की है। पीड़िता के भाई की माने तो पीड़िता की सहेली के यहाँ गांव में ही मुंडन कार्यक्रम था, जिसमें पीड़िता भोज खाने गई थी। जब वो भोज खाकर घर वापस लौट रही थी, उसी दौरान ऑल्टो गाड़ी पर सवार 4 युवकों ने गाड़ी रोककर उसे जबरन उठा लिया और उसे सुनसान जगह पर लेकर गए। एक दरिंदे ने उसके साथ रेप किया, जबकि बाकी के 3 आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की। रात में जो वहाँ मुंडन था गांव के बगल में, वहाँ सहेली था, सहेली से यहाँ गया। वहाँ रास्ता में भोज खा के आ रहा था, तो रास्ता में 4 आदमी मिलकर अल्टो में ज़बरदस्ती खींच लिया, ले गया अलग जगह पे। उसके साथ गलत काम घटना किया। उसको हमारा न्याय चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इस दौरान साइकिल से गुजर रहे एक व्यक्ति ने गांव पर खबर दी, जिसके बाद वहां पहुंचकर गांव के लोगों ने भाग रहे 2 आरोपियों को दौड़ा कर पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान 2 आरोपी भागने में कामयाब रहे। दोनों आरोपियों को पकड़ने के बाद लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को अपने साथ थाने ले गई। हम लोग को रास्ता में रात में कोई साइकिल वाला आ रहा था, वो बोल रहा था कि 4-5 लड़का मिल करके वहाँ पे एक लड़की है, वहाँ पे देखो चिल्ला रहा था। हम लोग गए वहाँ पे गए तो 4 आदमी तो भाग गया, 3 आदमी, एक आदमी पकड़ा गया, उसको मारपीट किए, वो भाग गया लोग। उसके बाद हम लोग थाना में आए, केस दर्ज किए, उसको हमको सजा दिलाना है। मामला है कि एक लड़की जो है रात में अपने पड़ोसी के यहाँ से जो है ना, वो कोई मुंडन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर वापस आ रही थी। तो एक कार से कुछ लड़के थे, मैं 4 लड़के का नाम बता रही है, जो उसको उसने ले करके और कहीं बहियार में एक स्कूल है उसके पास जो है ले जाके एक आदमी उसमें से रेप किया। 3 पर आरोप लगा रही है कि मारपीट किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के डीएसपी ने जब मौके वारदात पर पहुंचकर तहकीकात शुरू की, तो मौके से पीड़ित का चप्पल, फटे कपड़े और अंडरगारमेंट्स भी मिला, जो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि दरिंदे ने बड़े ही बेरहमी से इसकी इज्जत को तार-तार किया है और उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ ही एक अन्य आरोपी हासिम को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी ऑल्टो गाड़ी को वारदात वाले दिन इस्तेमाल किया गया था। 24 तारीख की रात में एक लड़की के साथ जो है उपेंद्र यादव के द्वारा जो है बलात्कार की घटना करने की बात है, जिसमें उसके 3 अन्य साथी भी जो है सहयोगी थे, जो उन लोगों ने उसको बचाने का काम किया था। दुष्कर्म का जो जहाँ तक बात है, सिर्फ उपेंद्र यादव के द्वारा करने की बात प्रकाश में आई है और उसमें हासिम और उपेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें हासिम का एक अल्टो गाड़ी को यूज किया गया है, जिसको हम लोग बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त उपेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। कितने को अभियुक्त बनाया गया? 4 को नामजद किया गया है। डीएसपी ब्रजनंदन मेहता के मुताबिक पुलिस बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और ऑल्टो गाड़ी को बरामद करने के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन जिस कदर हैवानों ने हिम्मत दिखाते हुए इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया है, वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार करती है और पीड़ित को इंसाफ दिलाती है। सहरसा से न्यूज़ 18 के लिए अनुभव की रिपोर्ट। तो सहरसा से ये खबर, जहां नाबालिग के साथ रेप की घटना हुई है। बता दें कि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 2 की तलाश जारी है।
तो आपको बता दें कि सहरसा से ये खबर है, जहां नाबालिग को हवस का शिकार बनाया और इस मामले में 2 हैवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 2 की तलाश जारी है। साथ ही इसके बाद से पूरा परिवार खौफ में है और पुलिस इस सख्ते में है। और हमारे सहयोगी अनुभव सहरसा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पर अपडेट के साथ। अनुभव, क्या पुलिस को इन आरोपियों का अनुभव क्या कुछ अपडेट है इस पर बताइए। मैं बता दूं, ये अपडेट जो है जो मामला है वो उस मामले में जो है 2 गिरफ्तारी ही हो पाई है। अब तक जो है गिरफ्तारी नहीं हो पाई। कल पुलिस जो है घटनास्थल पर गई थी। कल के बाद जो है जो वहाँ पे जो है हेडक्वार्टर डीएसपी और महिला थाना अध्यक्ष जो है सारे प्रकरण में जो वहाँ से कुछ कपड़े और चप्पल भी बरामद किए गए थे, जो कि आरोपी के हो सकते, जो कयास लगाया जा रहा था पुलिस की तरफ से भी। और उसके बाद जो है जांच कर जो है और आरोपी की गिरफ्तारी की बात जो है उन्होंने कही थी, लेकिन अब तक जो है 2 ही आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है और 2 आरोपी जो है अब तक फरार कर ले। जी रंजना। जी अनुभव, जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही है, क्या पुलिस का खौफ नहीं है? बिल्कुल साफ तौर पर तो कहा ही जा सकता है। जिस तरह से जो है गांव में ही जो है मुंडन का समारोह था, मुंडन समारोह से अपने घर लौट रही थी नाबालिग लड़कियां। इस दौरान जो जिस तरह से घटना घटी है, 4 बदमाश जो है जो अल्टो गाड़ी पर सवार थे, जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, तो साफ तौर पर कहा सकता है कहीं ना कहीं जो है पुलिस का खौफ खत्म हो गया है और अपराधी बेलगाम हो गए। जी, जिस तरह से पुलिस ने अभी 2 हैवानों को गिरफ्तार किया है, तो 2 की तलाशी जारी है और कब तक गिरफ्तारी की जा सकती है? जी, ये तो पुलिस महकमे ही बता पाएगी जो कब तक गिरफ्तारी हो पाएगी। लेकिन अब तक जो गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो ये एक सवाल जरूर खड़ा करता है। जो पुलिस जो है मामला दर्ज होने के 48 घंटे बाद भी जो है बाकी 2 आरोपी को गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। जी अनुभव, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। इधर किशनगंज में हत्या की एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। शैतानों ने पत्नी के सामने उसके पति की गला रेतकर हत्या कर दी, वो भी उसी के आंगन में। देखिए इस रिपोर्ट में खौफनाक वारदात की पूरी दास्तां। पूर्णिया के बाद किशनगंज में हत्या से हाहाकार। पत्नी के सामने पति को उतारा मौत के घाट। पड़ोस के 5 युवकों पर हत्या का आरोप। उसके बाद ये चीख, ये पुकार और ये चित्कार उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे 5 शैतानों ने इसी घर के आंगन में अंजाम दिया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल कांप जाएगा, आंखें खुली रह जाएंगी। जरा सोचिए उस पत्नी पर क्या गुजरी होगी जिसने इस खौफनाक मंजर को अपनी खुली आंखों से देखा था और चाहकर भी अपने सुहाग की जिंदगी नहीं बचा पाई। वो तड़पती रही, हैवान उसकी आंखों के सामने उसके पति की गला रेतते रहे। इस खूनी खेल की खौफनाक दास्तान सुनकर पैरों तले धरती खसक जाएगी। उसके साथ जीव हत्या हुआ था। घर में घुस करके उसको चाप करके रखा था उसको, और 3 आदमी काटता था। 2 आदमी हमको धर करके आपको पकड़ के मुंह बंद कर दिया, मेरा मुंह बंद कर दिया, तो हम नहीं हिला देने ये सके, तो हिला देने नहीं सके। हम मुंह हमारा बंद कर दिया और मेरा पति को काटता है, तो हम देखते हैं कि ये सब अब लड़का काटता। हाल ही में पूर्णिया जिले के वाईसी प्रखंड में एक पूर्व चौकीदार की हत्या कर 13 महादलितों के घर जलाने का मामला शांत भी नहीं हुआ कि सीमांचल के एक और जिले किशनगंज में भी एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आरोप इस बार भी दूसरे समुदाय पर लगा है, जिससे सीमांचल की फिजा गर्म हो गई है और राजनीति में उबाल आ गया है। मामला किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के देशिया टोली की है, जहां जमीन विवाद में 5 युवकों ने घर में घुसकर एक व्यक्ति की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी। राजा और रिजवान कहाँ का है वो लोग? ये लोग पश्चिम बस्ती का है, 4 वार्ड का पश्चिम बस्ती। 5 आदमी। कई आदमी से आया था? 5 आदमी आया था। 5 आदमी। और
3 आदमी दरनिया का है। 3 आदमी दरनिया का। वो लोग का शकल तो हम पहचाने, इस शकल से हम ये लोग को बता देंगे कि ये है, और 2 आदमी का नाम हम जानते हैं। जघन्य हत्या के इस मामले में बताया जा रहा है कि झुबरा लाल के बेटे लालचंद की रात में पड़ोस की बस्ती में 5 युवकों ने पत्नी के सामने ही धारदार हथियार से काटकर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पत्नी सुनीता देवी और मृतक के पिता ने 2 आरोपियों की पहचान भी कर ली है, पर किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पत्नी ने कहा कि मेरे सामने मेरे पति को 3 लोगों ने काटा था, जबकि 2 लोग रिजवान और राजा ने हमें पकड़ रखा था। मैं दोनों युवकों को पहचानती हूँ, दोनों पश्चिम बस्ती के रहने वाले हैं। वो लोग के लिए हम सजाई मांग रहे हैं, फांसी सजाई के देंगे हम। परसों की मध्यरात्रि में जो है कि इस तरह की सूचना मिली थी और तुरंत थाना बहादुरगंज थाना वहाँ पहुँचा और जख्मी हालत में उनके इलाज के लिए यहाँ MGM किशनगंज लाया गया। यहाँ पे फर्स्ट एड के बाद उनको रेफर कर दिया गया था सिलीगुड़ी। रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई और उनके परिजनों के बयान पे FIR दर्ज हो चुका है। कुल 3 कंडेम्ड किए हैं, 2 अज्ञात के विरुद्ध केस हुआ है। छापेमारी की जाएगी। उन्होंने अपने आवेदन में जमीनी विवाद का उल्लेख किया है। पुलिस जांच कर रही है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस पर जो है कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो भी आरोपी थे उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस वारदात के 72 घंटे बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा है। यही वो दोनों आरोपी हैं जिन्होंने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया है। हालांकि FIR के मुताबिक अभी एक आरोपी फरार है, जबकि पीड़ित परिवार 5 आरोपियों का जिक्र कर रहा है। अब सवाल ये है कि महादलितों को क्यों बनाया जा रहा है निशाना? क्या जिले में नहीं रहा खाकी का खौफ? क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा इंसाफ? इस खौफनाक वारदात के बाद से पीड़ित के आंगन से लेकर गांव में खौफ का माहौल है। परिवार डर के साए में जी रहा है और पुलिस से आरोपियों को सजाए फांसी देने की मांग कर रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है और खौफजदा पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाती है। किशनगंज से न्यूज़ 18 के लिए आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। और नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है।